तो आज लगने वाली थी भद्रा, तो हम लोग सुबह सुबह उठे, टाइमली उठ गए थे और हम लोग नहाए धोए। उसके बाद हमने करी पूजा। ये है बड़कुल्ला जिसको बोला जाता है, ये गाय के गोबर के होते हैं, इनको बड़कुल्ला बोला जाता है। तो ये कुछ जो बड़कुल्ले हैं होलिका दहन में चढ़ाए जाते हैं और कुछ हम घर के ऊपर अपनी गैलरी में बांधते हैं। तो इसके अंदर चांद सूरज काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये माला होती है एक तरीके की। उसके बाद हमने बड़कुल्लों की पूजा करके उनको जिमा के भोग लगा के हम आ गए थे मंदिर की पूजा की, मंदिर में पूजा की, होलिका माता की पूजा की। उसके बाद सारा काम मंदिर का करके फिर हम आए घर पे और फिर घर पे हमने सेक रहे हैं क्या, दाल का हलवा सेक। आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का जो ब्लॉग है और मैं हूं आपकी दोस्त संचिता। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी बज चुका है दोपहर का 2:15 हो चुका है, 2:15 पे था हमारा मुहूर्त रसोई का। तो हमने शुरू कर दिया है लापसी से। और सबसे पहले आज हम जब शुरुआत कर रहे हैं ना रसोई की, तो रसोई की शुरुआत करते हैं लापसी से। तो लापसी हमने चढ़ा दी है गैस पे, सिक भी गई है, गुड़ अभी हो रहा है। तो मैं सोची जब तक क्यों ना आप लोगों से बात की जाए, व्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो चलिए फिर आज बताते हैं आपको कि हम लोग होली पे क्या क्या बनाने वाले हैं। तो कल आप लोगों ने देख ही लिया था कि रात को मैंने बनाई थी मटरी और मूंग की दाल का हलवा भी बनाया था, उसकी काफ़ी कुछ तैयारी भी कर ली थी। तो आज उसको फाइनली सुबह कंप्लीट कर लिया था। हालांकि थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ हुई थी, फिर मैंने एक बार भाभी को बुलाया, थोड़ा सा सही हुआ, फिर वापस उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुई, अब उसको वापस से ठीक किया है। तो गौरी भी आ गई है। गौरी बोलो सभी को राधे राधे। राधे राधे, हैप्पी होली। हैप्पी होली, राधे राधे। तो अभी गौरी के भी एग्जाम्स ओवर हो गए, वेदू के भी एग्जाम्स ओवर हो गए। अभी लोग जाने वाले हैं नई नई क्लासेस में। पहले ही हो गए थे, मेरे अभी हुए हैं, गौरी के अभी हुए हैं और मेरे बर्थडे पार्टी हुई नहीं है, और जो कि वो मेरी मम्मी कराएंगी। हाँ, गौरी की बर्थडे पार्टी ड्यू है, वेदांत की बर्थडे पार्टी ड्यू है, सबकी बर्थडे पार्टी ड्यू चल रही है। तो सोचा एक बारी एक साथ ही कर देंगे सब कुछ। तो यानी अब हम चलते हैं किचन में, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फिलहाल किचन में क्या बना लिया है। तो चलो आप लोग मेरे साथ किचन। यहाँ पे देखो गुड़ एकदम मेल्ट हो चुका है, तो हम इसको कर देते हैं बंद। और ये हमारा दलिया यानी कि जिसको बोलते हैं मारवाड़ी में बाट, सिक गया है। अब इसके अंदर डालेंगे ये गुड़ का पानी। तो लीजिए अब हम लग गए हैं किचन के अंदर। तो अभी काफ़ी सारी तैयारियां मैंने कर ली है और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ दही बड़े। तो दही बड़े ना हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो ऑन स्पेशल ओकेजन्स इसी बहाने ना बन भी जाती हैं चीज़ें, त्यौहार के बहाने। तो आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली हैं फ़िलहाल और बन भी रही हैं। अभी फ़िलहाल हम बना रहे हैं दही बड़े। तो ये जो दही बड़े हैं उड़द की दाल के बन रहे हैं, कांजी बड़े भी बनेंगे, पकौड़ी भी बनेगी दाल की। तो काफ़ी सारी वैरायटी बनने वाली है तलने की। तो अभी तो फ़िलहाल हम बना रहे हैं दही बड़े। तो बहुत अच्छे तरीके से, ये अच्छी ट्रिक है, मुझे अच्छा लगता है, इसे ईज़िली बन जाते हैं। दाल को थोड़ा सा गाढ़ा यानी कि टाइट पेस्ट बनाना पड़ता है दाल को, और इसको इस तरीके से हल्का सा पानी लगाओ कटोरी में और इस तरीके से इसको फ्लिप कर दो, बहुत इजीली अपने आप फ्लिप हो जाता है। तो अभी बड़ी कढ़ाई ले रखी है ताकि काफ़ी सारे बन भी जाएं। और इसी बीच में ना हमारे कोमल भी आ चुकी है, आपको पता है वो आ गई थी श्याम बाबा की पैदल यात्रा के टाइम पे ही आ गई थी। और आज हमारे जो शुभम जी हैं वो भी आ गए हैं। तो अभी हम सारे जने मिल के करने वाले हैं धमा चौकड़ी। तो अभी ये दोनों काफ़ी सारी गुफ्तगू कर रहे हैं और इसके बाद ये दोनों जाने वाले हैं अपने घर। और अभी माँ भी आई हुई है यहाँ पे। तो बस इसी तरीके से हंसते हंसाते काफ़ी सारा टाइम निकल चुका है। ना शाम का 7 बज चुका है और अब हमारा किचन क्लियर करना बस ये काम बाकी है। और एक दो चीज़ें और बाकी हैं, वो मैं एक बार किचन पूरा क्लीन कर दूंगी ताकि मेरा दिमाग में थोड़ा सा ऐसे क्या सिस्टमेटिकली काम हो कि हाँ भैया क्या करना है। तो फिलहाल तो बहुत ज़्यादा एकदम क्योस सा मचा हुआ है हमारी किचन के अंदर। और यहाँ पे कढ़ी बन रही है और अभी कुछ पकौड़ियाँ हैं जो वापस मुझे बनानी है, कस्टर्ड बनाना है, इमली और गुड़ की चटनी बनानी है। यहाँ पे मैंने बड़े वगैरह सब पैक करके रख दिया है, पूड़ियाँ बन गई हैं, पकौड़ियाँ भी बन गई हैं, चटनी भी बन गई, आलू की सब्ज़ी भी बन गई है, बड़ी भी बन गई है, लापसी भी बन गई, चावल भी बन गया है, कढ़ी भी बन गई है और मठरी भी बना ली है, दाल का हलवा भी बना लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें बना ली हैं। बट स्टिल 2-3 चीज़ें थोड़ी सी पेंडिंग है, तो वो बनानी है अभी। और हमारे क्या एक्चुअली कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो खाने में रसोई में बनती है
वो लापसी जो मैंने आपको बताया था मीठी जो बनती है, उसको गुड़ की बनाते हैं या चीनी की भी बना सकते हैं, बट हम गुड़ की बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि गुड़ क्या होता है, शुभ होता है किसी भी काम के लिए। तो गुड़ की लापसी बनाते हैं, चावल, कढ़ी और बड़ी की सब्जी। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो साइड साइड में चटनी बनी रही थी, गुड़ की कढ़ी बनी चुकी थी, कस्टर्ड भी मैंने बना लिया था। तो मैं बना रही हूँ कस्टर्ड वनीला फ्लेवर, और कस्टर्ड हमारे सार्थों को बहुत पसंद है और बाकी घर में भी सबको बहुत अच्छा लगता है। आप इसको फ्रूट क्रीम भी बोल सकते हो और कस्टर्ड भी बोल सकते हो। तो अब क्या है, काफ़ी ऊपर का मैंने काम कर लिया है। अब बस किचन में जो यूटेंसिल्स है यानी कि जो बर्तन है वो कर लेती हूँ साफ़। और ये बन रही है अपनी चटनी, इमली और गुड़ की चटनी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाऊंगी क्योंकि ये बाद में भी काम आती है। भेलपूरी वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे चाट आट बनाओ तो काम आती है। तो इसको थोड़ा स्पेयर में बना के रख देंगे, फ्रीज़ करके रख देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कस्टर्ड हो गया है, ये सारी सब्जियाँ मैंने सेट करके रख दी हैं, दाल का हलवा भी बन गया है, हर चीज़ एकदम सेट करके रख दी है ताकि अब पूजा करके आएँ और बस खाना खाएं। तो अब हम वेट करते हैं होलिका दहन का। किचन एकदम क्लीन हो गया है और यहाँ पे जो है ना बाहर पूरा हॉल अभी फैला हुआ है, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। रात का बज चुका है 10 और 10 बज चुका है और पाँव में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया जाए और पाँव को थोड़ा सिकाई दे दी जाए। इसके बाद हम आ गए थे कहाँ, होलिका दहन जहाँ होने वाली है हमारे मंदिर में, मंदिर के बाहर मतलब। और यहाँ बहुत सारी भीड़ हो रही है, बहुत, मतलब सोचा भी नहीं था इतने सारे जने आ जाएंगे। काफ़ी सारी भीड़ हो रही है और कितना अच्छा लग रहा है ना इतनी गैदरिंग देख के। और अब हम होगी होलिका माता की पूजा, होलिका माता की पूजा करेंगे और उसके बाद हम लोग ना यहाँ से होलिका माता के से छाना लेके जाते हैं। मतलब वो जो आपने देखे थे ना बड़गुल्ले लोग यहाँ पे जलाते हैं और उसके बाद उसको घर में लेके जाते हैं और अपने घर में पॉजिटिविटी लेके जाते हैं, उसका धुआं करते हैं पूरे घर के अंदर। तो उसके धुएं करने से क्या हो जाता है, घर के अंदर कुछ अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं, पॉजिटिविटी आती है, भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसा बोला जाता है। वो जो धूप हम होलिका की लेके आते हैं उससे ईड़ा पीड़ा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी है वो घर से बाहर चली जाती है। और हमारे घर में तो क्या है, धूप करने के बाद हम अपने पूरे घर में धूप करी और उसके बाद हमारे यहाँ शगुन होता है कि हम पापड़ भी सेकते हैं। पापड़ को खार बोला जाता है, तो इस पापड़ को इस धूप में ही सेकते हैं और इस पापड़ को फिर सारे जने थोड़ा थोड़ा खाते हैं प्रसाद के रूप में। तो इस तरीके से हमने करी थी आज अपनी होलिका माता की पूजा और पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बस हमने पूजा की, पापड़ खाया, उसके बाद हम लोग सारे ऊपर आ गए और खाना खाया, सबने मिलके खाना खाया। फिर बच्चों का मन हुआ कि हम लोग चले लॉन्ग ड्राइव पे निकले। लॉन्ग ड्राइव पे नहीं निकले, हम लोग गए थे छोटू को लेने क्योंकि छोटू आ रहा था, छोटू को लेने गए और बस इसी तरीके से हमारा पूरा दिन निकल गया। कैसे पूरा दिन निकला पता ही नहीं चला। तो आप सबको एक बार बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं छोटी होली की। और कल है दुल्हनडी, तो जिसका हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मतलब मेरा तो वन ऑफ दी फेवरेट फेस्टिवल हो गया है होली और बहुत ही ज़्यादा अवेटेड फेस्टिवल है मेरे लिए। बहुत ही मज़ा आता है मुझे, बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स हम लगाते हैं। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एंजॉय करिएगा होली।